सबसे पहला सवाल कलर कोड से लेके पूछ दिया सवाल है कि भाई कार्बन का कलर कोड क्या हो सकता है, क्या होता है बताइए। देखिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, मैं तो आपको बताता हूं कि कलर कोड का कुछ भी क्वेश्चन पूछे ना, लमसम जो क्वेश्चन आता है लगभग में वो आ जाता है। कौन कौन सा, एक ट्रिक याद रख लो, बीबी रॉय जी, बीबी रॉय जी, ओए बीबी जी। तो ये कलर का नाम हो गया। बी से क्या हो गया भाई, ब्लैक। इस बी से क्या हो गया, ब्राउन। इस आर से क्या हो गया, रेड। ओ से क्या हो जाएगा, ऑरेंज। वाई से हो जाएगा येलो। और जी से क्या हो जाएगा, ग्रीन। और आप पता है कोडिंग जीरो से स्टार्ट कर दो। कोडिंग कहां से स्टार्ट कर दो, जीरो से। 0 1 2 3 4 5, यानी कि ब्लैक कलर के लिए रेजिस्टेंस जब होगा ब्लैक कलर का तो उसका कोडिंग 0 होगा, ब्राउन का 1, रेड का 2। और आपसे रेड का ही पूछा है भाई, आपसे रेड का पूछा है, लगा दो रेड का 2, ऑप्शन सी। तो ये बहुत ही कमाल का ट्रिक है। ओके, नेक्स्ट सवाल करते हैं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। आपका समय का ख्याल है मुझे, आपको कम समय में बेहतर कराना है। ओके, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में पूछ रहा है ना, तो चलो पावर ऑफ लेंस ये तो क्लास 10 से पढ़ते आए हो। 1/f जब ये मीटर में हो भाई, इसको आप यहाँ पे सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 100/f यूज कर लेना ना डायरेक्ट। सेंटीमीटर में दिया है 100/20 रख दिया, कैंसिल आउट होकर के कट गया, 5 डायोप्टर हो जाएगा, ऑप्शन बी। पी टाइप के सेमीकंडक्टर में मुख्य धारावाहक क्या होता है। देखो पी टाइप है, पॉजिटिव टाइप है। आपको तो एक बात पता है कि एन टाइप का हो या पी टाइप का हो, दोनों में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, दोनों में होल भी होते हैं। पर यह मुख्य बात ध्यान रखना है कि क्या दोनों में दोनों बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं। अगर एन टाइप की बात करते हैं तो इसमें निगेटिव टाइप, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा होल से। और पॉजिटिव टाइप में चलते हैं पी टाइप वाले में, तो उसमें होल का नंबर ज्यादा होता है, तो मल्टीपल चार्ज कैरियर पी वाले में होल हो जाएगा। अगला सवाल है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला हो जाता है। इसमें तो बिल्कुल याद रखना है, नाभिक से अल्फा कण निकाल दिया जाए तो परमाणु संख्या कितना से परिवर्तित हो जाएगा। भाई अल्फा कण का मतलब समझते क्या हो, हाइड्रोजन, सॉरी हीलियम। क्या होता है, हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2, और द्रव्यमान संख्या 4। अगर आप किसी में परमाणु में से आप निकाल देते हो एक अल्फा कण को, तो अल्फा कण का निकालना मतलब क्या समझते हो कि एक हीलियम निकल गया, और हीलियम जब एक निकल गया तो कितना परमाणु संख्या कम कर देगा भैया, 2 कम कर देगा। कितना, 2। ओके, अगला सवाल देखिए कि कैथोड किरण क्या होती है। कैथोड किरण होता है निगेटिव, माइनस, यानी कि उसके पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो भैया कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन होती है। किलोवाट घंटा क्या होता है, किलोवाट आवर। अब ये किलोवाट क्या है, पावर हो गया, शक्ति। आवर क्या होता है, टाइम। अब आप सोचो कि जब पावर को टाइम से गुना करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, कौन सी भौतिक राशि आपको मिलती है। तो भाई हमने पढ़ा है फॉर्मूला, P बराबर W/T, नीचे कुछ नहीं तो 1, W बराबर P इंटू टी। यानी कि जब भी पावर को टाइम से गुना किया जाता है तो वर्क प्राप्त होता है। यार वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा W कहिए या फिर एनर्जी कह लीजिए। देखिए यहां पे विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 7वां का बी हो जाएगा। अगला सवाल लगाते हैं बच्चों, समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा आप सभी को। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री। दिमाग में खोपड़ी में सेट, कितना, 90 डिग्री। ओके, अगला ये ऐसे सवाल है जो पूछे जा चुके हैं भाई, तो ऐसे सवाल को हम कैसे छोड़ सकते हैं, ना बाबा ना। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता, यौगिक सूक्ष्मदर्शी भाई, इसके लिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है m बराबर -L/FO 1 + D/FE। तो भैया L बढ़ाओगे तो M भी बढ़ जाएगा ना, तो जब आप नली की लंबाई बढ़ाओगे ना तो इसकी क्षमता भी बढ़ती है, और यहां से ये फॉर्मूला है। प्रकाश का वेग कहां मैक्सिमम हो सकता है, ये एकदम बच्चा वाला सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। छोटा घाव बड़ा दर्द देता है, इसलिए छोटे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करो। निर्वात में, कहां पे, निर्वात में, ऑप्शन डी। अगला है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, बीटा बराबर λ/d/d।
लैम्डा डी बाई डी। लेकिन कुछ बच्चे फंस जाते हैं इसमें कि कौन छोटा डी वाला ऊपर रहेगा या बड़ा डी वाला ऊपर, बड़का का ऊपर रखो छोटका को नीचे रखो, ऐसे वाला चलेगा। ऑप्शन ए। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं बच्चों, और ये इसका वेरी लो प्रतिरोध होता है। किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य क्या हो जाता है? P बराबर, अच्छा P नहीं, एक काम करते हैं, आपने ये फॉर्मूला तो जरूर पढ़ा होगा डी ब्रॉगली वाला, क्या कि लैम्डा बराबर h बाई पी। लैम्डा बराबर h बाई पी। पी क्या है? मोमेंटम, संवेग है, द्रव्यमान गुना में वेग, h बाई एम भी। लैम्डा बराबर h बाई एम भी, डी ब्रॉगली का ये है। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यानी कि आपसे पूछ दिया यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो कह रहे थे ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसी का फॉर्मूला पूछ दिया क्षमता के लिए, आवर्धन क्षमता का, जो कि हम लिखे थे थोड़ी देर पहले, एम बराबर माइनस एल बट्टा में एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। आप फोकस दूरी देख रहे हो, एफ ओ और एफ ई क्या है? एफ ओ है ऑब्जेक्टिव, ओ से ऑब्जेक्टिव, ई से आईपीस, यह अभिदृश्यक लेंस का, चूंकि दो लेंस होते हैं, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी FO और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE। ओके, L दोनों के बीच का लेंथ हो गया, मैग्नीफाइंग पावर हो गया, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रकाशिक पथ किसके बराबर होता है? जब भी प्रकाशिक पथ कैलकुलेट करना हो तो अपवर्तनांक में पथ की लंबाई से गुना कर देना। अपवर्तनांक में अगर आप पथ की लंबाई से गुना कर देते हो तो आपको निकल जाएगा प्रकाशिक पथ, ऑप्टिकल पाथ। प्लांक के स्थिरांक की विमा पूछ रहा है, कोई बात नहीं। लैम्डा बराबर ई बराबर एच न्यू, आपको पता है ई बराबर क्या होता है साथियों? एच न्यू। एच क्या है? प्लांक नियतांक है। एच बराबर हो जाएगा ई बट्टा में न्यू, क्या हो जाएगा? ई बट्टा में न्यू। समझ पा रहे हो? यस। एनर्जी का क्या होता है? ml2 t-2 बट्टा में इसका t-1 होता है। सॉल्व किया फटाफट से, ml2 t-1 बचेगा, ऑप्शन ए। लोहा क्या होता है? लौह चुंबकीय रख के पूछता है, लोहा क्या होता है? लौह चुंबकीय होगा, ऑप्शन सी। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फैराडे पर मीटर, ऑप्शन बी। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति कूलम। कैसे भैया? कैसे कि V बराबर W बट्टा में Q, तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 ये जूल प्रति कूलम। ऑप्शन बी। एक गर्म तार एमीटर क्या मापता है? भैया आरएमएस मापेगा, एसी का, अल्टरनेटिंग करंट का, यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है प्रत्यावर्ती धारा, उसका आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट मेजर करता है कौन? एक हॉट वायर एमीटर। ऑप्शन 2 नंबर लगा देना, बी वाला। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? हालांकि मैं बात करूं ट्रांसफार्मर की तो यहां पर चीजें मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मान लो कि अभी अपचाई के बारे में पूछा है, क्या पता कल चल के पूछ देगा ऊंचाई के बारे में। ट्रांसफार्मर की शादी हुई, 2 बच्चे पैदा हुए इनके, एक का नाम रखा अपचाई और एक का नाम रखा उपचाई। उच्चाई मतलब 2 बेटे हुए उनके। अब देखो इसमें हम लोग 2 चीजों पे बात करते हैं, एक तो विभव पे बात करते हैं और दूसरा इसके धारा की बात कर लेते हैं। ओके, अब समझना यह है कि अगर अपचाई, अपचाई को अंग्रेजी में कहा जाता है स्टेप डाउन। क्या कहा जाता है? स्टेप डाउन, और इसको बोलते हैं स्टेप अप। तो अप वाला वैल्यू में ज्यादा, डाउन वाला वैल्यू में कम। क्या कम होगा? पोटेंशियल, विभव ही कम होगा। डाउन, इसमें हो जाएगा निम्न, निम्न हम कहेंगे तो इसमें हो जाएगा उच्च, और ये निम्न होगा तो ये इसका उल्टा होगा, यानी कि प्रबल होगा, उच्च होगा। उच्च धारा लिख सकते हो, उच्च भी लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे ये उच्च है तो ये वाला क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। अब देखो सवाल क्या पूछा है, समझो। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो देखो अपचाई में कौन सी घटती है? घटना मतलब निम्न, कम कौन है? विभव, वोल्टेज हो गया विभव, यही तो है। इल्ला, समझ गए? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट से। आगे बढ़े। गामा किरणों की तरह होता है। गामा किरण देखो, अल्फा किरण पॉजिटिव होता है, बीटा किरण निगेटिव होता है, कैथोड भी निगेटिव होता है। एक्स किरण होता है जो गामा किरण की तरह होता है।
विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो याद कर लेना। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबक की चुंबकीय लंबाई में क्या संबंध है? देखो Lm और Lg ये जो होता है ना, Lm का जो वैल्यू होता है बच्चों, वो ज्योमेट्रिकल लेंथ का ज्यामितीय लंबाई का 84% होता है। 84% इसका 84% मतलब समझ रहे हो कि Lm का वैल्यू बराबर 0.84 इंटू Lg आना चाहिए। अब हम यहां से ऑप्शन से मिलाएंगे कि ये वैल्यू किस ऑप्शन में मिलेगा। यहां तो Lm का वैल्यू 2Lg लिख दिया, ये तो होगा नहीं। Lm बराबर Lg लिख दिया, ये भी नहीं होगा। हाँ, इसको भाग देते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी नहीं होगा। पूछो काहे से कि भैया यहाँ पर 0.84 इंटू LG लाना है, यहाँ पे तो 1.2 आ रहा है। यहां पे होने वाला है काहे से कि 6 8 48 और 20 हुआ तो 36 18 3 3 3 3 3, मतलब लगभग 0.84 गुना में LG आ जाएगा। तो ऑप्शन ए बच्चों ध्यान रखना, इसी वजह से ये है, ये थ्योरी 84% वाला। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें जो होती है भैया इलेक्ट्रॉन होती है। बीटा किरण क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। अगला, यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो tan डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? पीवी बट्टा में BH। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन ए हो जाएगा। दो समान धारिता वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर, समानांतर क्रम की बात कर रहा है भैया, दोनों को जोड़ दो। अच्छा, प्रतिरोध से उल्टा होता है। प्रतिरोध वाला में समानांतर में 1/R1 प्लस में 1/R2 करते थे ना, ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है, तो इसमें उल्टा चलता है। समानांतर में सीधा जोड़ देंगे C1 टोटल, C इक्विवेलेंट अगर निकालना है ना तो C1 प्लस में हम C2 कर देंगे, इसका C प्लस में C बराबर में 2C, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंगे जो होती है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है। नाभिक का घनत्व तो कितना होता है लगभग याद कर जाना बच्चों, 2.29 इंटू 10⁻17 केजी प्रति मीटर क्यूब। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? वोल्ट प्रति मीटर का मतलब देखो, ये वोल्ट हो गया और ये मीटर, तो भैया वोल्ट और मीटर का ये मात्रक का हम अगर फॉर्मूला में यूज करते हैं ना तो कहां से ये आया होगा? वोल्ट किसका होता है? वोल्टेज का, मीटर दूरी का होता है, dV/dx। ये E बराबर माइनस dV/dx आपने पढ़ा है ना, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये dV/dx का जो वैल्यू है वो वोल्ट प्रति मीटर के बराबर होगा यूनिट के हिसाब से। अब सोच लो कि ये किसके बराबर है? E के बराबर। E क्या है भाई? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यानी कि यह विद्युत क्षेत्र है, ऑप्शन डी लगा देंगे। 1 mu बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -27 kg। कुछ चीजें आपको ऑप्शन तो यहाँ पे होठ पे एकदम होना चाहिए कि जब कोई पूछे फेंक दो तुरंत। अगला है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब 2.42 होगा ना, 2.42। तास्मिक संख्या को द्विआधारी में, देखो वैसे तो ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, शायद अभी आप नहीं भी पढ़े हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, एकदम बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको? इधर शेषफल निकला है, क्या लिखना है? शेषफल, और आपको 2 से लघुत्तम की तरह करते जाना, एलसीएम की तरफ। 12 दूनी के 24, शेषफल कितना बचा? 1, फिर 2 से ले गया, 2 छक्के 12, शेषफल नहीं बचा तो 0, फिर 2 से ले गया, 2 तिहाई 6, फिर नहीं बचा तो 0, फिर 2 एकम 2, तो एक ये शेष बच गया और एक ये वाला बच गया, ये वाला एक। तो नीचे से हम ऊपर ऐसे लिखेंगे 11001, एक फिर 0 फिर 0 फिर 1, और यहां पे बाइनरी होने के चलते 2 लिख देंगे, देख लो, ठीक है ना। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से जब विषुवत रेखा की ओर आइएगा वैल्यू डिक्रीज होगा, घटेगा, मान क्या हो जाता है? घटता है। अगला है कि आवेश का बीमा, आईटी कहो या एटी कहो बात बराबर है, एटी या फिर आईटी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है? मैं आपको बता दूं कि बामर जो होता है ये दृश्य भाग में होता है। तो आप जानने के लिए उतावले होंगे कि सर लाइमन किस भाग में पड़ता होगा? लाइमन भैया पड़ता है, सोच लो, पराबैंगनी, अल्ट्रावायोलेट।
ठीक है ना, पराबैंगनी भाग में पड़ता है और ये जो होते हैं बाकी अवरक्त भाग में पड़ते हैं, इंफ्रारेड में। ये विजिबल, ये अल्ट्रावायोलेट, ये अवरक्त, इंफ्रारेड। निकट दृष्टि दोष को जब दूर करना है ना तो उसके लिए भैया अवतल लेंस लगा लो, और जब दूर दृष्टि दोष करना हो तो दूर करना हो तो उत्तल लेंस। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया, चार्ज बोले तो क्यू, वोल्ट वोल्टेज हो गया क्यू इंटू वी। क्यू क्यू को जब हम भी से गुना करते हैं तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है अपने को? जब आप क्यू से भी को गुना करते हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पी भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, नीचे कुछ नहीं तो वन, डब्ल्यू एकम डब्ल्यू और भी इंटू क्यू। जब भी आप भी को क्यू से गुना करते हो तो डब्ल्यू मिलता है, डब्ल्यू कहो या फिर एनर्जी कह लो, बात बराबर है। तो यहाँ पे एनर्जी हम कह देंगे ना, कार्य लिखे या फिर एनर्जी लिखे। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेश का योग, ये तो जीरो होगा। क्या होता है? जीरो। पर आपके मन में एक और छोटा सा सवाल होगा कि सर आखिर संग्राहक कौन होगा, संघनक पट्टी कौन होगी? तो देखिए, संधारित्र में दो पैरेलल प्लेट होते हैं और एक जो होता है ना अर्थ से कनेक्टेड रहता है। तो जो अर्थ से कनेक्टेड रहता है वो होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसिंग यानी कि संघनक पट्टिका, और बाकी इसके जो पैरेलल लेकर रहता है उसको बोलते हैं संग्राहक। ओके, तो साथ ही साथ ये भी जानकारी आपको मिल गया। टेस्ला इकाई होती है किसकी? टेस्ला, टेस्ला होती है भैया चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कोई दिक्कत है बच्चों? फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज का 40 सवाल बड़ा ही शानदार रहा, मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, और इन सब सेशन को आप देखते रहिए, बराबर रिवीजन करते रहिए, पेन पेपर पर नोट करते रहिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में साथियों, लगातार आप सबके लिए हम हाजिर हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारी पूरी टीम आप सबके साथ काम कर रही है, मेहनत कर रही है, और आपका स्नेह मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात मैं कह दूं कि लगातार परिश्रम करते रहो, मन को निराश मत करना, डिमोटिवेट मत होना साथियों, कि आप अपने माता पिता के संघर्षों को देखो, अपने सामने आपकी आंखों के सामने इतने सारे संघर्ष आपके परिवार वाले कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लगातार लगे रहना बच्चों। एक दिन तो नहीं, मतलब एक दिन में तो नहीं, परंतु एक दिन जरूर आप सफल होइएगा। आपकी वो सारी रास्ते जो अंधेरे पड़ी है ना, सबके सब चमकने लगेंगी, और आप उसी चमकती हुई राहों को पकड़ करके अपने मंजिल की ओर जाइएगा, और आप सबको प्रसन्न रखिएगा, आप बहुत अच्छे लेवल पे होइएगा। तो ये सारी चीजों को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है जो कि मेहनत है, संघर्ष है, पढ़ाई है, इनसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच। एक बात कहूंगा, और कमेंट करके जरूर बताना यार, क्योंकि आप कमेंट करते हैं, मोटिवेशन मिलता है, फिर अगले दिन नए जोश के साथ नया कंटेंट लेकर के आते हैं हम लोग। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे ऊपर ऐसे ही स्नेह बनाए रखें, अपने इस परिवार के ऊपर स्नेह बनाए रखें। ये जो परिवार है आपका, काफी एक अच्छा बड़ा परिवार होने जा रहा है, और भी दिन प्रतिदिन, क्योंकि आपका अपना परिवार है, आप इस परिवार के सदस्य हैं। तो हमेशा इस परिवार पर अपना प्यार बनाए रखिएगा। हम सबसे यथासंभव जितना हो पा रहा है आपके लिए करते हैं, करेंगे। कसम खा लिए हैं कि अपने बिहार के सारे बच्चों के लिए कसम खा चुके हैं, करते रहेंगे, निस्वार्थ भाव से आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, हमेशा करेंगे, जितना हो, जब हो सके, जिस फील्ड में जितना हो सके उतना करेंगे, बस आपका स्नेह मिलता रहे। थैंक यू सो मच, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को।